आपके साथ आकांक्षा यादव। रुक करते हैं खबर की तरफ। मशहूर फिल्म निर्माता प्रकाश झा द्वारा बनाई गई वेब सीरीज आश्रम में कई बार हरिजन शब्द का इस्तेमाल किए जाने पर इंडियन सोशल जस्टिस मिशन के राष्ट्र अध्यक्ष कर्मवीर आजाद ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। इसी क्रम में उन्होंने राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर थाने में तहरीर देते हुए फिल्म निर्माता प्रकाश झा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की। बता दें, वेब सीरीज आश्रम में कई बार हरिजन शब्द का प्रयोग किए जाने को लेकर कर्मवीर आजाद ने इस मामले में एक नई बहस छेड़ दी है। अनुसूचित जाति के लोगों के सम्मान के लिए कर्मवीर आजाद द्वारा छेड़ा गया ये जंग कहां तक जाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। किंतु कर्मवीर आजाद के तेवर को देखकर लग रहा है कि फिल्म आश्रम में हरिजन शब्द के इस्तेमाल का मामला आने वाले समय में जबरदस्त तूल पकड़ेगा। इसी क्रम में हमारे सीनियर संवाददाता उमेश विश्वकर्मा ने कर्मवीर आजाद से खास बात की है। आइए दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। जैसा कि इस समय हम इंडियन सोशल जस्टिस मिशन के कार्यालय पे हैं, यहाँ संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्मवीर आजाद जी यहाँ मौजूद हैं। आज इन्होंने राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर थाना में मशहूर फिल्म निर्माता प्रकाश झा के खिलाफ तहरीर दी है। इनकी एक वेब सीरीज रिलीज हुई है जिस का नाम आश्रम है। इस वेब सीरीज में हरिजन शब्द का कई बार इस्तेमाल किए जाने के बाद कर्मवीर आजाद जी ने आपत्ति जताई है, कड़ी आपत्ति जताई है, घोर निंदा की है। इसी क्रम में उन्होंने आज फिल्म निर्माता प्रकाश झा के खिलाफ तहरीर दी है। इस समय कर्मवीर आजाद जी हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करते हैं किस तरह की आपत्ति जताए हैं, क्या इस फिल्म में क्या ऐसी बात है कि इनको तहरीर देना पड़ा फिल्म निर्माता प्रकाश झा के खिलाफ। जी आजाद जी बताएं। जी बहुत बहुत साधुवाद आपके सी न्यूज़ को और सी न्यूज़ के दर्शकों को कोटि कोटि धन्यवाद। आपने जो यह जन जागरण प्रोग्राम किया है, चूँकि ऐसा है कि ये जो है हरिजन शब्द पूरी तरह से असंवैधानिक, अमानवीय, आपराधिक शब्द है। इसका इस्तेमाल करना पूरी तरह से असंवैधानिक है। और प्रकाश झा की मूवी आश्रम में कम से कम कई बार जो है इस्तेमाल किया गया, जिसमें मैंने बिंदुवार 4 बार तो मैंने अंकित किया है। आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे एपिसोड तीसरे में 4:04 से 4:30 के बीच में जो है हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया गया। चैप्टर 1 एपिसोड नंबर 1 में 36 मिनट 20 सेकंड से लेकर 36 मिनट 40 सेकंड में किया गया है। और चैप्टर 1 एपिसोड नंबर 1 में 42 मिनट 30 सेकंड से लेकर 42 मिनट 42 सेकंड के बीच किया गया है। इसी तरह से चैप्टर 1 में ही 1 एपिसोड में 45 मिनट 50 सेकंड से लेकर 46 मिनट 5 सेकंड के बीच में कई बार हरिजन शब्द का उपयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है। इससे पूरा समाज पूरी तरह से मतलब ये समझ लीजिए कि वो भावनात्मक रूप से आहत है। और ऐसे शब्दों की मैं कठोर और घोर निंदा करता हूँ। इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय में भी मैं जाऊँगा। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश है, आदेश संख्या 570/2017, जिसमें मंजू देवी और ओमकार सिंह वर्सेस ओमकार सिंह के खिलाफ में ये हमारा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा है कि हरिजन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। और मैंने यहाँ के अधिकारियों से मैंने मांग की है कि इनके प्रकाश झा के खिलाफ SC/ST एक्ट IPC की धारा 595A, धारा 505 तथा 66A IT एक्ट के अंतर्गत प्रथम सूचना दर्ज कर इनके खिलाफ FIR की जाए। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से जन जागरण प्रोग्राम होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, आज ही की डेट में ये देखिए, ये इसमें मैं SC/ST आयोग के अध्यक्ष के नाम से और साथ ही साथ कमिश्नर ऑफ पुलिस लखनऊ के नाम से, और मैंने स्पीड पोस्ट किया है और थाना प्रभारी निरीक्षक सरोजनी नगर के नाम से मैंने ये जो है इसका स्पीड पोस्ट कर दिया है ताकि वो छुपा ना पाए। फिर भी उन्होंने वहाँ पे सुनीता सिंह नाम की एक SI थी, जिन्होंने जो है 238/2018 18/11/2020
को उन्होंने ये किया है, ये उन्होंने हमको नंबर दिया, रजिस्टर में नोट कर लिया है। जैसा कि आपके तहरीर जो आपने थाने पे दिया है, इसकी रिसीविंग आपको मिल चुकी है, और इसी क्रम में कुछ हम अनछुए पहलुओं पे बात करना चाहेंगे। जैसा कि हरिजन शब्द हमारे महापुरुषों ने कई बार लिया, गांधी जी ने लिया, ज्योतिबा फुले ने सर्वप्रथम काट दीजिए, ज्योतिबा फुले जी ने सर्वप्रथम हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया, नाम लिया। इसके बाद उस दौरान कहीं न कहीं हरिजन शब्द को लेके इतना विरोध नहीं था, आखिर अब क्यों इतना विरोध होने लगा? हालांकि माननीय न्यायालय के द्वारा इस शब्द का इस्तेमाल करना दंडनीय अपराध आज की तारीख में है, किंतु हम चाहते हैं कि हरिजन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस वजह से इस शब्द का इस्तेमाल किए जाने पे विरोध किया जा रहा है? देखिए, ये इतिहास के बड़े अनछुए पन्नों को आपने जो है छूने का प्रयास किया है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को अवगत कराना चाहता हूँ। अब गांधी जी ने जो ये नाम दिया था हरिजन शब्द का, गांधी जी दरअसल जाति को अपग्रेड करना चाहते थे, और बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति को डिग्रेड करना चाहते थे। अपग्रेड इन द सेंस कि वो, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ों को देखा होगा, जब गांधी जी ने किया तो दलितों को हरिजन का नाम दे दिया, जबकि हरिजन शब्द एक तरह से पूरी तरह से गाली है। उसका एक छोटा सा उदाहरण रामस्वरूप वर्मा की पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के जो एक पुस्तक है जिसमें डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ये आपको देखने को मिल जाएगा। रामस्वरूप वर्मा ने हरिजन, परिजन और दुर्जन 3 शब्दों का इस्तेमाल किया था। हरिजन शब्द जो है हरामी को कहा जाता है, उसका एक छोटा सा उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताना चाहता हूँ। हरिजन शब्द का इस्तेमाल कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई, हरिजन शब्द का इस्तेमाल कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई। आपने सुना होगा पहले हमारे यहाँ बाल विवाह प्रथा थी, जिस बाल विवाह प्रथा के अंतर्गत जब छोटी बच्चियां जो 8 साल की, 4 साल की, 5 साल की गोद में बैठा के शादी कर दी जाती थी। जब शादी हो जाने के बाद वो होता क्या था कि वयस्क होने पे उनका गौना दिया जाता था, लेकिन इसी बीच के इसी समय अंतराल अगर उसके पति का देहांत हो जाए या स्वर्गवास हो जाए, तो उस समय जो हमारे यहाँ पंडा पुजारी थे, जो धर्म गुरु थे, जो धर्म शास्त्रों को, जो मानवतावादी नहीं बल्कि मनुवादी मानसिकता के लोग थे, वो लोग इस तरीके की टिप्पणियां करते थे कि ये इसके पूर्व जन्म का कर्म है, पूर्व जन्म की वजह से ये जो है इसने पूर्व जन्म की वजह से इसको जो है इस तरीके का श्रापित है, और अब इसका जब श्राप तभी मिट सकता है जब इसे पीपल से शादी करा दो, बरगद से शादी करा दो। तो वो बरगद से शादी करा देते थे और उसका सर मुड़वा करके मंदिरों में सेवा के लिए रख देते थे। और होता क्या था कि मंदिरों में सेवा के दौरान पे जब उससे जो है फिजिकल रिलेशन पंडा पुजारी या वहाँ के भ्रष्ट जितने भी लोग बनाते थे, कई लोग बनाते थे, तो उसमें जब वो स्त्री गर्भवती हो जाती थी तो कोई भी उस पर ब्लेम अपने ऊपर न लेकर के वो सीधे सीधे वो ब्लेम पूरा कहता था ये हरि के जन है, ये भगवान के जन है। और आपको मैं बता दूं, ये प्रथा साउथ में अभी भी बदस्तूर जारी है। इस चीज़ का प्रमाण है, अभी भी देवदासी प्रथा का बदस्तूर जारी है। और चूँकि हम आप कह रहे हैं कि अभी भी हमारे गांव के, हमारे ही समाज के लोग इस हरिजन शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से जागरूकता फैलेगी। हरिजन शब्द पूरी तरह से, एक तरह से समझ लीजिए गाली है, उसको इंग्लिश में कह लिया जाए तो बास्टर्ड शब्द है। और ये जिसके पिता का कोई पता न हो उसको हरिजन कहा जाता है। इसलिए हमने इस शब्द पे आपत्ति जताई है, और इसी शब्द के आपत्ति जताई ही नहीं है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ ये लड़ाई बहुत दूर तक जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय में भी मैं प्रकाश झा जी को बुलाने का काम करूंगा ताकि वो अपनी सफाई दें, क्योंकि ऐसे लोगों की मानसिकता समाज को बहुत बड़ा आघात पहुंचता है, भावनात्मक ठेस पहुंचती है। ऐसे भावनात्मक ठेस
पहुंचती है, जिससे हमारा पूरा समाज रोष में है और इसका बहुत बड़ा विरोध होगा। तो आज़ाद जी, कहीं न कहीं हरिजन शब्द का उच्चारण एक तरह से कहा जाए या इसको समाज में यह शब्द आया तो बाल प्रथा ही है उसके पीछे। जी, बाल प्रथा नहीं, हमारे समाज में अशिक्षा, बाल विवाह प्रथा के साथ साथ मैं आपको बता दूं, केवल हर समस्या का मूल जड़ है अशिक्षा। जब तक समाज में शिक्षा का प्रभाव नहीं होगा, और हमारा इंडियन सोशल जस्टिस मिशन का प्रथम नारा है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पहले शब्द, जिसे कहा था शिक्षित बनो। तो हमारा पहला संकल्प है शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार। हम शिक्षा के लिए गांव-गांव में हम लोग जो है प्राथमिक शिक्षा पे बहुत बड़ा काम करने का प्रयास कर रहे हैं, और जन सहयोग से हम लोग ये काम करेंगे। और सबसे मूल कारण अशिक्षा है। हमारे समाज में अशिक्षा की वजह से हम लोगों को गुमराह किया जा सकता है, बड़े आसानी से हम लोगों को बताया जा सकता है। फिलहाल वेब सीरीज आश्रम में हरिजन शब्द के बार बार इस्तेमाल के बाद जो आपत्ति आपने जताई है और जो मुहिम आज छोड़ दी है, जो जंग एक चर्चा का विषय अब जो बनता जा रहा है, यह आपकी लड़ाई कहाँ तक जाएगी? यह लड़ाई नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाएगी। और इसको हम लोग आप लोगों के चैनल के माध्यम से, मीडिया के बंधुओं के माध्यम से, मीडिया चौथा स्तंभ है जिससे जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, जन जन तक लोगों को अवेयर करने का काम करेंगे। और यही हमारा संकल्प है। और इस संकल्प में आप आज देख रहे हैं, ये छोटी सी टीम नहीं है, ये बहुत बड़ी टीम है। ये हमारे लखनऊ के कोने कोने से लोग आए हुए हैं, और ये लोग जो है, ये छोटी मोटी टीम नहीं है, ये बहुत बड़ी टीम है। और आने वाले वक्त में आप समझिए कि जितने भी SC ST के ऐसे संगठन हैं जो हमारे साथ में होंगे, हम उनका स्वागत करेंगे और उनके लिए लड़ाई भी लड़ेंगे। जैसा कि आपने सुना, इंडियन सोशल जस्टिस मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्मवीर आज़ाद जी को वेब सीरीज आश्रम में जिस प्रकार हरिजन शब्द का बार बार इस्तेमाल किया, इस से आहत कर्मवीर आज़ाद जी ने किस तरह अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और एक समाज में एक नई बहस छेड़ दी है, और शायद ये मामला तूल आगे पकड़ सकता है। और इसी क्रम में इन्होंने यहाँ सरोजनी नगर थाने में प्रकाश झा, फिल्म निर्माता जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं, इनके खिलाफ तहरीर दी है और शासन से, प्रशासन से मांग की है कि तत्काल SC ST एक्ट के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर इनका यह भी कहना है कि इस मामले में शासन प्रशासन के लोग चुप्पी साधते हैं, तो इस मामले को ये माननीय सुप्रीम कोर्ट तक खींचकर ले जाएंगे, हाई कोर्ट तक ले जाएंगे, हर लड़ाई लड़ेंगे। इस मुहिम में समाज के लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, और ये कारवां आगे कहाँ तक जाता है ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल कर्मवीर आज़ाद जी इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।